देश में ऐसा बवाल हो रहा है, कहीं पर संभल है, कहीं पर अजमेर है, कहीं पर मणिपुर में हाहाकार मचा हुआ है और कहीं पर अडानी को लेकर के विदेशों तक थू थू हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब देश लगातार डूब रहा है, जीडीपी के आंकड़े बताते हैं ये 18 महीने में सबसे निचले स्तर पर जीडीपी की पहुंच गई है 5.4% पर। लेकिन ये ऐसे सारे माहौल के बीच में और आज किसान दिल्ली की चौखट पर आए, उन्होंने बैरिकेड तोड़े, धावा बोला। ऐसे माहौल में मोदी जी चले गए फिल्म देखने के लिए। वो फिल्म देख रहे हैं मोदी जी, पूरा मंत्रिमंडल फिल्म देख रहा है। कमाल की बात है ना। मतलब मोदी जी आजकल अपने आप नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल फकीर हो गया है। गजब की फकीरी है भाई। एक तरफ जो है वो देश में हाहाकार मचा हुआ है। अभी जो जीडीपी के आंकड़े निकल करके सामने आए हैं उसमें पता चल रहा है कि ये जो पिछली तिमाही गई है इसमें मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और ये तब है जब इस तिमाही के बाद में त्योहारों का सीजन आना था, यानी दिवाली आनी थी, शादियों का सीजन आना था, बाजार में बूम होती है। लेकिन ऐसे वक्त में जीडीपी 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर है और दूसरी तरफ संसद में कामकाज नहीं हो रहा है। 6 दिन हो गए, पिछला हफ्ता पूरा चला गया और आज का दिन भी पूरा चला गया और कल तक के लिए संसद जो है स्थगित कर दी गई। 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए जाता है, 1 मिनट का। और आजकल तो बस 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट संसद चलती है। मतलब पहले ये होता था कि चलिए भैया सुबह 10 बजे शुरू हुआ तो 1-2 घंटे कामकाज हुआ, उसके बाद में 1:30-2 बजे स्थगित हो गई। लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब तो 1.5-2 मिनट चला और स्थगित हो गई। मतलब रोजाना का अगर आप देखें 1 मिनट के 2.5 लाख के हिसाब से रोजाना का करीब करीब जो है वो 15 से 17 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है देश का। लेकिन पता है आपको क्या सलाह दी जा रही है? आपको सलाह दी जा रही है आप 3 बच्चे पैदा करिए। आपको यह सलाह दी जा रही है। मोहन भागवत साहब वो निकल करके सामने आते हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए। मतलब अब देश की सियासत, देश में वो लोग जो इस देश का मौजूदा समय पर दशा और दिशा तय करने के अंदर बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो लोगों का काम अब सिर्फ ये रह गया, वो फिल्म देखेंगे और उसके साथ साथ बच्चे पैदा करने की सलाह देंगे। बाकी मणिपुर में क्या हालत है, बाकी संभल में कितने नौजवान मारे गए, अजमेर में क्या हो गया, जीडीपी कहां चली गई, अमेरिका कैसे वो हाहाकार कर रहा है अडानी के नाम पर और देश का किसान मर रहा है सड़क पर, तो फिर भी कोई फर्क नहीं है। खबर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए। आपके सामने पर दर पर कुछ आंकड़े में रखता हूं। संसद में 4 दिन में 40 मिनट की सिर्फ कार्रवाई हुई है। सोचिए, 4 दिन में सिर्फ 40 मिनट। 25 नवंबर पहला दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए संसद चली। 26 नवंबर को संविधान दिवस था, इसलिए संसद जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 नवंबर को दूसरा दिन सिर्फ 10 मिनट संसद चली। 28 नवंबर को तीसरा दिन सिर्फ 10 मिनट संसद चली। 29 नवंबर को चौथा दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए संसद चलती है। अब जरा कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, आप भली बातें समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, 25 नवंबर जो पहला दिन था, लोकसभा चली 6 मिनट, चलनी चाहिए थी 360 मिनट, यानी 6 घंटे काम होना चाहिए था और सिर्फ 6 मिनट ही काम हुआ। हंगामे की भेंट चढ़ गया राज्यसभा, और राज्यसभा 33 मिनट चली और 360 मिनट जो है चलनी चाहिए थी। फिर उसके बाद में 25 नवंबर को देखिए आप 17 करोड़ 3 लाख रुपए बर्बाद हो गए। 1 मिनट का 2.5 लाख के हिसाब से 25 नवंबर को 17 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। इसी तरह से 27 नवंबर को लोकसभा 14 मिनट चली, चलनी चाहिए थी 360 मिनट, और राज्यसभा 13 मिनट चली। हंगामे की वजह से 1 मिनट का खर्च जो है वो 2.5 लाख रुपए आता है। 2 दिनों में 34 करोड़ 35 लाख रुपए बर्बाद हो गया। मतलब इस देश का करोड़ों रुपए रोजाना बर्बाद हो रहा है। लेकिन साहब को फिल्म देखनी है, और साहब केवल फिल्म नहीं देख रहे हैं। आप यकीन तो ये करिए कि मोदी जी कम से कम जो है वो 15-17 दिनों तक अपने आप को रोक करके रखे रहे। विदेश में थे नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्म का प्रचार करना नहीं भूले। ये फिल्म जो निकल करके आई है, द साबरमती रिपोर्ट,
इसको लेकर के जब नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा पर थे, जब ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई थी, उस वक्त में भी एक ट्वीट किया था, कहा था कि आप जाइए फिल्म देख करके आइए। और आज नरेंद्र मोदी खुद फिल्म देखने के लिए गए, पूरा मंत्रिमंडल गया, और इससे पहले भाजपा की सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भाजपा की अन्य सरकारें हों, वो उसको टैक्स फ्री कर रही है। मतलब जो फिल्म से टैक्स आना चाहिए था, जिससे रोड नाली सड़क बनती, बिजली पानी के लिए काम होता, वो फ्री कर दिया गया। क्यों? क्योंकि साहब का एजेंडा फिक्स हो रहा है। और ये फिल्म जैसे ही देखी तो उसके बाद में एक्टर का बयान भी आ गया। अब बड़ा एक्टर कौन है, छोटा एक्टर कौन है, आप लोग तय करिए। लेकिन फिल्म के बाद में जो है वो बयान आया, विक्रांत मैसी जो कि साबरमती फिल्म के एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी मंत्रियों के साथ में फिल्म देखना एक अलग अनुभव है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह एक अलग सी घबराहट और खुशी है। मुझे इन सब के साथ में यह फिल्म देखने का मौका मिला। यह मेरे कैरियर का सबसे बेहतरीन पल है। मुझे प्रधानमंत्री के साथ में फिल्म देखने का मौका मिला। 2 मिनट की फिल्म जो है वो किसानों को भी दिखा दीजिए। वो 2 मिनट किसान जो हैं, जो 750 किसान पहले शहीद हुए, अभी भी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि हम 6 दिसंबर से पंजाब से और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन उनके साथ में फिल्म बनाने का, फिल्म देखने का कोई मोदी जी को समय नहीं मिल पा रहा। वैसे कहते हैं कि मैं छुट्टी नहीं लेता हूं। ये फिल्म जो है सरकारी कोटे से देखी गई। बताइए आप क्या हो रहा है। देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ी हैरानी होती है, और मैं क्या कहूं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के लिए, और मैं क्या कहूं जगदीप धनखड़ जी के लिए। मतलब संसद में सब कुछ सामान्य रूप से चलता है। 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद महसूस करिए इस बात को। सब कुछ सामान्य रूप से चलता है। जैसे ही नाम आता है अडानी का, नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मतलब ऐसा बवाल मच जाता है जैसे बच्चे ने कोई चॉकलेट मांग ली हो। ऐसे मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं, और जो है वो मैं आपको कहना नहीं चाह रहा हूं। आप एक बार जरा देखिए, जगदीप धनखड़ साहब खड़े हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सामने खड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एलओपी हैं राज्यसभा के अंदर, और 1 मिनट में कैसे जो है पूरा माहौल बदल गया। वो शांति से अपनी बात कह रहे थे, रूल बुक के हिसाब से कह रहे थे कि ये नियम है, इस नियम के हिसाब से मैं ये बात कहना चाहता हूं। और अचानक से जैसे ही नाम आया अडानी का, देखिए फिर क्या होगा। सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। to say, sir, not on 267. 267. No, that my ruling is over. No, no, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. no, entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him. ये हालत है। मतलब कहीं पर ऐसा हो कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया हो, या विपक्षी सांसद वेल में उतर आए हों, कोई पोस्टर दिखा रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो। आप लोकसभा की हालत देखिए क्या हो गई है। लोकसभा में भी यही है, 5 मिनट कार्रवाई नहीं चलती है। 5 मिनट। सोचिए आपका और हमारा पैसा कैसे बहाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को घंटों घंटों फिल्म देखने का समय है, 2-2 ढाई घंटे वो फिल्म देख रहे हैं बैठ कर। The Honorable MP is asked specifically with regards to setting up a center of excellence in the state of Andhra Pradesh. I would recommend that the Honorable MP can work with the state government, can identify credible institutions that are active in that space, and can recommend the same to my ministry. We will follow due process. माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है।
मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में यह स्थिति देख करके ऐसा लगता है कि देश में इतना डरपोक माहौल कभी नहीं था, इतनी डरपोक सत्ता कभी नहीं थी कि वो विपक्ष के सवालों से, देश के सवालों से, देश के मुद्दों से ऐसे भागने लगे। 5-5 मिनट में अगर संसद स्थगित हो रहा है, 10 मिनट अगर चल रहा है, 20 मिनट चल रहा है, 30 मिनट चल रहा है, जिसको 6 घंटे एक दिन में कार्रवाई होनी है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जाता है सबकी सहमति के साथ में, लेकिन पूरा हफ्ता बीत गया। पिछला 25 नवंबर से संसद की शुरुआत हुई थी। मैं आपको एक बात और बताता हूं, अपने व्यक्तिगत तौर पर बताता हूं। जब संसद की सत्र की शुरुआत होती थी तो इतना कंटेंट निकल करके आता था, फला नेता का भाषण आ रहा है, फला नेता के साथ में डिबेट हो रही है, इतनी वीडियो, इतना कंटेंट निकल करके आता था, हमें खबर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं ये सच मानना, मैं ऐसी बात बोल रहा हूं जो शायद नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। जब संसद जो है चलता था तो इतना कुछ होता था देखने, सुनने और बताने के लिए कि दूसरा कुछ जो है वो बहुत कुछ छूट जाता था। लेकिन आजकल तो भैया कुछ भी नहीं है। आजकल तो इतना भी नहीं है कि कुछ तो कहा जाए उसके बारे में, मिनट 2 मिनट तो बात हो उसके बारे में। ये संसद के अंदर इतने शानदार शानदार भाषण हुए हैं, इतनी शानदार डिबेट हुई हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है। सोचिए, इतना डरपोक माहौल, इतनी डरपोक सत्ता क्या कभी आपने देखी थी? और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं के आप बयान उठा करके देखिए। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भाजपा के ही वरिष्ठ नेता वो खुद इस बात को कहते थे कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर 5 मिनट 10 मिनट संसद नहीं चल रही है तो पूछिए कि किससे आप पूछेंगे। करोड़ों रुपए का रोजाना लोगों का नुकसान हो रहा है, तो फिर ताला लगा दीजिए। नई बनाना, पुरानी बनाना, क्यों इतनी आफत मचाना? देश के मुद्दों पर बात ही नहीं होगी, मणिपुर पर बात नहीं हो, किसानों पर बात नहीं हो, ये संबल पर और अजमेर पर आज भी विपक्षी सांसदों ने लेटर दिया था अपनी तरफ से कि हम इस पर बात करना चाहते हैं कि देश में क्या आप तूफान मचा रहे हैं, इसको रोकिए आप। लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं हुई। अडानी पर चर्चा नहीं हो रही है, जीडीपी पर चर्चा नहीं हो रही है। 3 बच्चे, मोहन भागवत कह रहे 3 बच्चे पैदा करिए, कम से कम उसी पर चर्चा करवा लीजिए कि वो बच्चे अगर पैदा कर भी दिए तो खाएंगे क्या, कौन से स्कूलों में पढ़ेंगे, कहां से उनका राशन आएगा? आपने तो पहले ही लोगों को मोहताज बना दिया 5-5 किलो के अनाज के ऊपर। वो 3-3 बच्चे और पैदा करेंगे, उनका कहां जाएगा? कमाल की बात है। बहरहाल आप बताइए, आपने ऐसा माहौल, ऐसी चीजें देखी थी? आप ऐसी चीजें अब सोच रहे हैं कि इससे भी भयानक और इससे भी बुरे दिन आएंगे? अच्छे दिन की बात थी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।